छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के भरारी गांव में 8वीं कक्षा के छात्र चिन्मय सूर्यवंशी की हत्या मामले में आज नया मोड़ आ गया। सह आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण और पुलिस आमने सामने हो गए। हाईवे पर करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी मची रही, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश देकर स्थिति को काबू में किया। चिन्मय सूर्यवंशी हत्याकांड कुछ दिन पहले हुआ था, जिसने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। मुख्य आरोपी छत्रपाल की गिरफ्तारी कल जेल भेजा जा चुका है, लेकिन ग्रामीणों को आरोपी की हत्या की साजिश में आरोपी के माता पिता और बहन भी शामिल हैं, जिन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बात को लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने निकले थे। ग्रामीणों की गतिविधि की जानकारी मिलती पुलिस हरकत में आई और भरारी चौक में उन्हें रोक लिया। मौके पर एडिशनल एसपी अर्चना झा, कोटा एसडीओपी नुपुर उपाध्याय और रतनपुर थाना प्रभारी संजय सिंह पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच निष्पक्ष रूप से चल रही है। अब तक केवल एक आरोपी की संलिप्तता सामने आई है, लेकिन ग्रामीण पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और सह आरोपी को बचा रही है। आक्रोशित ग्रामीण ने हाईवे पर यातायात रोकने की कोशिश की, जिससे NH 130 पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद यातायात को बहाल किया। कोटा एसडीओपी नुपुर उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि ग्रामीणों की ओर से पहले कभी इस तरह का आवेदन नहीं दिया गया था। आज अचानक वे कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें समझाया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। इसी आश्वासन के बाद ग्रामीण अपने घर लौट गए। स्थिति सामान्य हो गई। थाना रतनपुर अंतर्गत भरारी में चिन्मय सूर्यवंशी नाम के बालक की हत्या कर दी गई है, जिसमें हमने छत्रपाल को पकड़कर उसको जेल भेज दिया है। इस संबंध में गांव वालों की ये शिकायत थी कि उसके पिताजी, उसकी माताजी और उसका जो भाई है वो भी इसमें सह आरोपी है। इस संबंध में गांव वालों ने कभी इस प्रकार की शिकायत थाने में दर्ज नहीं की है, ना ही एसडीओपी ऑफिस में, ना ही एसपी कार्यालय में उन्होंने कोई शिकायत की है। आज हमें अचानक ये सूचना प्राप्त हुई कि गाँव वाले सब मिलकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस पर हम यहाँ पे आखिरकार पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को आवेदन लिया और आश्वासन दिया कि उनके आरोपों की जांच होगी। इसके बाद ग्रामीण शांत होकर वापस लौट गए। पुलिस ने कहा कि ग्रामीण की हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। जी न्यूज़ के लिए मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में एटीएम कार्ड बदलकर अज्ञात ठगों ने दो अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया। पहली घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के हटरी चौक स्थित SBI एटीएम में हुई, जहां दो ठगों ने राजेंद्र नगर निवासी लीलाधर भांगे से उनका कार्ड बदलकर खाते से 1,08,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित को जैसे ही धोखाधड़ी की जानकारी, उन्होंने तुरंत बैंक जाकर खाता होल्ड कराया और थाने में शिकायत दर्ज कराई। दूसरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। न्यायालय के सामने स्थित SBI एटीएम में 35 वर्षीय नीता मानिकपुरी ने कार्ड बदलकर ठगों ने करीब 30,000 रुपए निकाल लिए। नीता ने समझदारी दिखाते अपने खाते से 68,312 रुपए तुरंत परिजनों के खातों में ट्रांसफर कर बचा लिए, लेकिन ठग नगद रकम निकालने में सफल हो गए। महिला की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मामलों में ठगों का तरीका एक जैसा रहा। एटीएम में पिन डालने के दौरान मशीन बंद न होने की बात कहकर उन्होंने पीड़िता को कार्ड हाथ में लेकर बदल दिया और नकली कार्ड वापस दे दिया। बाद में जब पीड़ितों ने बैलेंस चेक किया तो उन्हें असली कार्ड के बदले किसी और नाम का कार्ड मिला। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में BNSS के तहत अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ASI कृष्ण कुमार यादव और ASI विष्णु प्रसाद साहू को जाँच सौंपी गई है। पुलिस का कहने के आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्दी आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। कल कोतवाली थाना तथा सिविल लाइन थाने में दो अलग अलग प्रकरण धोखाधड़ी के दर्ज किए गए हैं, जिसमें ATM को बदल कर लोगों के साथ ठगी की है। एक कोतवाली क्षेत्र में 1,08,000 रुपये की तथा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 30,000 रुपये की ठगी की गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई गिरोह इसमें सक्रिय है, जिसके लिए सभी थाना एवं पेट्रोलिंग को अलर्ट किया गया कि वो ATM के आसपास रहें तथा ऐसा अगर कोई संदेहास्पद व्यक्ति या समूह दिखता है तो तत्काल पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि वो अपने ATM अगर हैंडलिंग करने के दौरान किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति से किसी भी प्रकार की मदद ना ले तथा अगर ATM हैंडलिंग के दौरान उन्हें कोई संदेहास्पद व्यक्ति दिखता है तो तत्काल निकटतम थाने में सूचना दें।
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने पुलिस कार्यालय में साइबर सेल की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने गंभीर एवं संदेहास्पद मामलों में अनिवार्य रूप से अधिक तकनीकी साक्ष्य जुटाने पर जोर देते हुए कहा कि मोबाइल कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल उपकरणों की जांच अपराधियों को सजा दिलाने में बेहद अहम साबित होती है। एसपी ने जिले में नशे की गोलियां, नशीली टैबलेट की अवैध बिक्री करने वालों की तत्काल पहचान कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए। साथ ही संपत्ति संबंधी अपराधों में पूर्व में पकड़े गए आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने और चोरी, नकबजनी जैसी घटनाओं पर सख्त नियंत्रण के प्रभावी कार्रवाई करने पर बल दिया। बैठक में एएसपी अभिषेक सिंह, साइबर सेल प्रभारी प्रणाली वैद और पूरी टीम मौजूद रही। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी और म्यूल अकाउंट मामले में फरार आरोपी फिरोज खान को रायपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने पत्थल गांव की एक व्यवसायी महिला को झांसे में लेकर उसका बैंक खाता और मोबाइल सिम अपने कब्जे में कर लिया था। आरोपी ने इस खाते से महिला के 2,51,000 सहित देश भर के लोगों से ठगे करीब 40 लाख का ट्रांजैक्शन किया था। लंबे समय से फरार फिरोज को जशपुर पुलिस की टेक्निकल टीम और मुखबिर की मदद से रायपुर से दबोचा गया। आरोपी से पूछताछ में और नाम सामने आए जिन पर पुलिस की विवेचना जारी है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मेऊ में एक युवक की मंगलवार की तड़के सुबह नाले में तैरती लाश मिली। घटना की सूचना आग की तरफ फैलते ही मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पामगढ़ पुलिस को दी गई। मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र यादव पिता अमृत यादव उम्र लगभग 40 वर्ष जो कि मेऊ गांव का निवासी है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक युवक बिलासपुर में रहकर काम करता था। तड़के सुबह ग्रामीणों ने वीरेंद्र की लाश गाँव के बस्ती रोड नाला में तैरते हुए देखी। घटना की सूचना कोटवार सरपंच के माध्यम से पुलिस को दी गई। फिलहाल मौत का कारण पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। मेऊ निवासी है बाबूलाल यादव, जो सुबह जाके थाना में सूचना दिए हैं कि उसके भतीजा जो बिलासपुर में रहता था, अब वो बिलासपुर से मेऊ अपने घर आए थे और रात को उसका बॉडी जो है तालाब में मिला था। उसका जेब भी चेक किए हम लोग। उसका पैंट जो है पचरी में मिला था तालाब के किनारे। एक गमछा भी है। उसके पैंट में नशीले दवाई मिला है। ऐसा लग रहा है कि वो जो नशे की हालत में थे और रात को तालाब में अगर सोच के बहाने आए थे और पैर वैर फिसलने से संभवतः लग रहा है कि वो गिरने से उसके सिर में चोट लगा है। ऐसा पत्थर वत्थर से लगा ऐसा लग रहा है और वो पानी में गिरा है। उसके बाद उठ नहीं पाया है। और सुबह जानकारी मिला है लगभग 6:30 बजे हम लोग आके देखे तो वो नाला में वो डूबा हुआ था और उसके बाद हम लोग परिजन को भी जानकारी दिए। उसके बाद थाना में जानकारी देकर और उनको लेकर आए हैं और अपना जो है पंचनामा करेंगे। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। भाद्रपद महीने में मनाए जाने वाला महालक्ष्मी व्रत एक अत्यंत श्रद्धा और समर्पण से भरपूर पर्व है जिसमें मां लक्ष्मी को घर आमंत्रित कर 3 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ये पूजा सप्तमी तिथि और अनुराधा नक्षत्र में आरंभ होती है। पहले दिन मां लक्ष्मी को घर में विराजमान किया जाता है, विशेष सजावट की जाती है। दूसरे दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और तीसरे दिन हल्दी कुमकुम कर मां को विदाई दी जाती है। यह विदाई स्नेह और आदर से भरी होती है, मानो घर की बेटी ससुराल जा रही हो। पूजा के दौरान महालक्ष्मी का स्वरूप विशेष रूप से सजाया जाता है जिसमें 16 वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। परत के धागे तैयार किए जाते हैं। बच्चों के लिए 8 परत वाले और वयस्क महिलाओं के लिए 16 परत वाले। ये धागे समृद्धि, सुरक्षा और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। ये भाद्रपद महीने में महालक्ष्मी बैठाई जाती है। इनका आगमन होता है सप्तमी तिथि को और अनुराधा नक्षत्र में। तो 3 दिन इनका यानी पूजा चलती है। 3 दिनों की पूजा। पहले दिन इनको बैठाया जाता है, दूसरे दिन भोग रहता है और तीसरे दिन हल्दी कुमकुम करके इनको विसर्जित किया जाता है। पर विसर्जित यानी वैसे नहीं किया जाता है, इनको रखा जाता है उठा के, फिर जैसे हर साल अपन रख देते हैं वैसे रखा जाता है। और ये आती हैं तो पूजा रहती है, खाना रहता है। इसमें 16 चीज़ों का महत्व रहता है। 16 परत के धागों का महत्व रहता है। बच्चों के लिए 8 परत के धागे बनते हैं, बड़ों के लिए 16 परत के धागे बनते हैं और फिर विसर्जन होने के बाद उन धागों को पहना जाता है। और 16 प्रकार के भोग रहते हैं। 16 प्रकार की सब्जियों का भोग रहता है और मेन इसमें अम्बिल का प्रसाद रहता है जो चावल से बनता है। तो इसमें यानी अम्बिल का प्रसाद ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एक पंचामृत रहता है, इमली से बनता है, वो ज़रूरी रहता है। तो कुछ चीज़ें इसमें एकदम ज़रूरी हैं। और इसमें ऊपर फुलहरा रहता है, उसमें सभी के यहाँ अलग अलग प्रकार की चीज़ें रहती हैं। हमारे यहाँ गुजिया और पाती बोलते हैं जो,
वो रहती हैं। तो वो उनका महत्व भी ऐसा है, बच्चों की 8-8 और माता की 16-16। तो ऐसे 16 गुजिया लक्ष्मी माता की और 8 बच्चों की ऐसे लगाया जाता है। महालक्ष्मी पूजन में 16 प्रकार की सब्जियों और व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से चावल से बना विशेष व्यंजन और इमली से बना पंचामृत प्रसाद के रूप में अनिवार्य माने जाते हैं। साथ ही पूजा में फुलेरा सजाया जाता है, जिसमें गुजिया, पारंपरिक मिठाइयाँ आदि रखी जाती हैं। बच्चों के लिए 88 लड्डू और माँ लक्ष्मी के लिए विशेष 8 लड्डू अर्पित किए जाते हैं। ये लक्ष्मी ही बोलते हैं इनको, ज्येष्ठा कनिष्ठा, और लक्ष्मी का रूप है। घर में खूब अच्छा रहे, सब धन धान भरपूर रहे, जो है उसमें और बढ़ोतरी हो, और लक्ष्मी का रूप है, इसलिए लक्ष्मी की पूजा ही है ये। इसके पीछे कोई कथा या इसके पीछे कोई इतिहास है? अब शुरू से ये बैठते आ रही हैं, उसके पीछे कहानी वही है, यानी ज्येष्ठा कनिष्ठा ने देवरानी जेठानियाँ थी और इनकी कहानी है। छोटी ने यानी तकलीफ़ में थी, उसने कुछ यानी ऐसा किया, माना, किसी के यहाँ प्रसाद मिला उसको, फिर किसी ने कहा कि आप ये प्रसाद ग्रहण करो, आपके साथ सब ये अच्छा होगा। तो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, फिर उनके घर संपन्नता आई, यानी उनको लगा कि लक्ष्मी माता की कृपा हुई हमारे ऊपर, और तब से यानी ये माना जाने लगा कि इनकी पूजा करने से घर में समृद्धि रहती है और खुशहाली आती है, इसलिए ये त्यौहार किया जाता है। और इसके अलावा अब जो मूर्ति स्थापित करती है, कोई चमत्कार या फिर कुछ ऐसा? हाँ, इसमें अनुभव ऐसा है कि जब 3 दिन घर में देवी माँ आती हैं तो बड़ी प्रसन्नता का माहौल रहता है, मन बड़ा खुश रहता है और मन को बड़ा अच्छा लगता है। काम बहुत रहते हैं पर मन को बड़े सुकून देते हैं कि माता जी अपने घर आई हैं, हमें उन्होंने सेवा करने का अवसर दिया है और हम पूजा पाठ करके घर में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। नाम बताइए। नीता गोवर्धन। लोक मान्यता है कि इस पूजा का संबंध ज्येष्ठा और कनिष्ठा बहनों की कथा से जुड़ा है, जिसमें कनिष्ठा को प्रसाद ग्रहण करने से सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस प्रसंग के माध्यम से संदेश मिलता है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया पूजन जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन लाता है। यह पर्व न केवल धन धान्य की प्राप्ति बल्कि परिवार में शांति, प्रेम और सहयोग की भावना को भी बढ़ाता है। महिलाओं के लिए व्रत, सेवा, समर्पण का अवसर होता है, जिससे उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल, प्रेरणा शर्मा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी का पर्व करीब आते ही बिलासपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रौनक बढ़ गई है। मस्जिदों, ईदगाहों और मुस्लिम मोहल्लों को हरे झंडों, रोशनी और बैनरों से सजाया जा रहा है। शहर के मुख्य चौक चौराहों से लेकर गलियों तक जश्न का माहौल नजर आ रहा है। बच्चों और युवाओं की टोलियां हाथों में झंडे लेकर रैलियां निकाल रही हैं। सरकार की आमद, मरहबा और ईद मिलादुन्नबी मुबारक के नारों से गलियां गूंज रही हैं। बच्चे उत्साह में रैली में शामिल हो रहे हैं, वहीं लोग उन्हें मिठाई और खिलौने बांटकर खुशियां बांट रहे हैं। महिलाएं भी तैयारी में पीछे नहीं हैं। घर घर में साफ सफाई और सजावट की जा रही है। झंडे और बैनर की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। लोग अपने घर और मोहल्लों को खास अंदाज में सजाने में जुटे हैं। जुलूस मोहम्मदी की तैयारी भी जोरों पर है। कई जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं जहां शरबत और मिठाई की व्यवस्था होगी। समाज के लोग मिलकर इन तैयारियों में सहयोग कर रहे हैं ताकि पर्व का जुलूस भव्य और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ये अभी क्या, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज राजेंद्र नगर और चांटापारा के बच्चों के जानिब से ईद मिलादुन्नबी का 15वां साल पूरा चल रहा है। इस अवसर पे ईद मिलाद बच्चों का जो रैली निकाला गया है, और ये हर साल इसी तरीके से हमारे छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो ईद मिलादुन्नबी के अपने नबी की याद में और नबी के मोहब्बत के वजह से ये रैली निकाली गई है। मस्जिदों में विशेष कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। कुरान ख्वानी और नाते पाक की महफिलें आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद कर समाज को अमन, इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। मुस्लिम समाज का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी का दिन केवल जश्न मनाने का नहीं बल्कि मोहम्मद साहब की राह पर चलने का दिन है। यह पर्व इंसानियत, मोहब्बत और इंसान का पैगाम देता है, इसलिए इसमें अन्य समुदाय के लोग भी शामिल होकर भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जुलूस के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और नगर निगम की टीम तैनात की जाएगी। शहर की गलियों में इन दिनों रोशनी, रौनक और रैली का संगम दिखाई दे रहा है।
जो ये संदेश देता है कि ईद मिलादुन्नबी सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भाईचारे और मोहब्बत का जश्न है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। भारतीय नगर एकता गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में नगर में गणेश प्रतिमा की स्थापना भव्य रूप से की गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने गणपति पप्पा का विधिवत पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि उन्नति की कामना की। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, श्री गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की और कहा कि गणेश उत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का भी प्रतीक बन गया है। उन्होंने समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर समिति द्वारा रात में जगराते का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित होकर देर रात तक जगराते में शामिल और भक्ति रस में सराबोर हो गए। गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। सिम्स ग्राउंड में श्री गणेश जी का विधिवत हवन एवं समापन समारोह बड़ी हर्ष उल्लास और दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे आयोजन में श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पावन अवसर पर सिम्स के डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति, मुख्य विभागाध्यक्ष एनेस्थीसिया डॉक्टर मधुमिता मूर्ति ने अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान कर समारोह की शोभा को दोगुना कर दिया। विद्यार्थियों ने कहा कि सिम्स के डीन, विभागाध्यक्ष व अन्य सिम्स के अध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ शिक्षकों का सानिध्य और मार्गदर्शन इस आयोजन को और भी विशिष्ट, प्रेरणादायी, अविस्मरणीय बना गया। उनकी उपस्थिति ने न केवल समारोह की गरिमा बढ़ाई बल्कि विद्यार्थियों के मनोबल को भी ऊंचाई प्रदान की। समस्त विद्यार्थीगणों ने हृदय की गहराइयों से आदरणीय सर और सम्मानीय मैडम के प्रति कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त किया। इसे अपने जीवन का अमूल्य क्षण बताया। तो सब बैचों के साथ बड़ा लगाव, मेरा अपनत्व रहता है और ऐसे प्रोग्राम से जब भी मौका मिलता है हम दोनों ही शरीक होते हैं। गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रही थी, इनका गर्ल्स हॉस्टल वो अब टूट चुका है। वो लकीराम अग्रवाल के सामने लाल बंगला हुआ करता था, वहाँ पर टीचरों को रखा जाता था। लड़कों को रामचरण अग्रवाल के उधर उसमें क्या बोलते हैं, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के पास बॉयज रहते थे। तो ये सब बातें भावनाओं का तूफान है और यादों का अंबार है। तो सब आएंगे अगले साल, जब लोग आएंगे याद लौट लौट के इधर उधर से, जब अपने में अपनों को खोजेंगे फर्स्ट बैच। आई एम श्योर दे आर प्लानिंग सीक्रेटली, क्लैंडस्टाइनली करनी चाहिए। एकता नगर गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित गणेश विसर्जन कार्यक्रम धूमधाम और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। विसर्जन शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सरगुजा का पारंपरिक कर्मा नृत्य रहा, जिसमें लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ढोल, नगाड़ों, गीतों के गूंज से माहौल भक्तिमय बन गया। विसर्जन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में पूर्व विधायक बिला सियाराम कौशिक उपस्थित रहे। उन्होंने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए सभी को बधाई दी। समिति अध्यक्ष संजीव पाल और कार्यकारी अध्यक्ष वेद नारायण रात्रे ने श्रद्धालुओं एवं कॉलोनी के गणमान्य नागरिकों का आभार जताया। श्रद्धालुओं ने गगनभेदी जयकारों के साथ बप्पा को विदाई दी। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। बाईसवीं सब जूनियर अंडर 23 बालक बालिका छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 5 सितंबर से होने जा रहा है। यह प्रतियोगिता 7 सितंबर तक बेहतराई एथलेटिक्स स्टेडियम बिलासपुर में संपन्न होगी। प्रेस ट्रस्ट भवन ईदगाह चौक में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अमरनाथ सिंह, महासचिव छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ, सुशील मिश्रा, स्वागत समिति के मुख्य सचिव और हेमंत सिंह परिहार ने बताया कि छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ एवं जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता 5 वर्गों में आयोजित हो रही है, जिसमें अंडर 14, 16, 18, 20
23 के वर्ष के बालक बालिका खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लगभग 1200 से अधिक खिलाड़ी, तकनीकी अधिकारी, जिलों के प्रबंधक, प्रशिक्षक, अभिभावक एवं आयोजकगण भाग लेंगे। आवश्यकता अनुसार खिलाड़ियों को आवास में रुकने एवं भोजन की व्यवस्था की जा रही है। प्रथम 4 स्थानों तक खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि 500, 300, 200 एवं 100 रुपये दिया जाएगा। साथ ही साथ खिलाड़ियों को गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मेडल भी दिया जाएगा। भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को टी शर्ट, तकनीकी अधिकारियों को टी शर्ट दिया जाएगा। प्रतियोगिता में चैंपियन जिला को भी ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को वेस्ट जोन जो शिवपुरी मध्य प्रदेश में हो रहा है भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ अंडर 23 नेशनल में भी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में के विजेता सहभागी खिलाड़ियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रतियोगिता के स्वागत समिति के अध्यक्ष सुशांत शुक्ला विधायक बेलतरा बनाए गए हैं। इसमें 14 वर्ष कम आयु के, 16 वर्ष कम आयु के, 18 वर्ष कम आयु के, 20 वर्ष से कम आयु के और 23 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं की प्रतियोगिताएं होंगी। दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर और सीनियर वर्ग के लिए बड़ी दौड़ की भी प्रतियोगिता होती है। साथ में ट्राइथलन का आयोजन किया जाता है और बाधा दौड़ जो हर्डल रेस कहते हैं उसका भी आयोजन होगा। रिले रेसेस होंगी। इसके अलावा कूद में ऊंची कूद, लंबी कूद, त्रिकूद और बांस कूद जिसे पोल वाल्ट कहते हैं, ये प्रतियोगिताएं, साथ ही थ्रो में जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस आयोजन के लिए स्वागत समिति बनाया गया है। इसके अध्यक्ष माननीय श्री सुशांत शुक्ला जी हैं, विधायक बेलतरा। इनके मार्गदर्शन में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और हमारे इस छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के महासचिव श्री अमरनाथ सिंह जी हैं जो इस प्रतियोगिता को पूरा संचालित कर रहे हैं। और खिलाड़ियों के लिए रुकने की व्यवस्था हो गई है और लाने ले जाने के लिए बस और कार की व्यवस्था की गई है। बिलासपुर में गणेश उत्सव का रंग रूप आकर्षण पूरे शहर की शान बढ़ा रहा है। गांधी चौक, टिकरापारा, तोरवा और दयालबान टिकरापारा विराजमान बप्पा अपने दिव्य स्वरूप में भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी और सजावट का हर पंडाल को खास बना रही है। हर प्रतिमा में बप्पा की अद्भुत छवि भक्तों के हृदय को छू रही है। झांकियों और सजावट की बारीकियां भगवान गणेश की कृपा और महिमा का एहसास कराती है। घर बैठे जी न्यूज़ के माध्यम से भक्त भी इन भव्य पंडालों का आनंद ले सकते हैं। भक्ति, आस्था और उल्लास का संगम पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। यह सिर्फ पर्व नहीं बल्कि बिलासपुर की जीवंत परंपरा और बप्पा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। टीवी स्क्रीन पर जी न्यूज़ के जरिए आप भी इस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।